शुरुआती दो गेंदे 8 रन। राकेश तांडेल तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। तीसरी गेंद और इस गेंद को खेला जरूर है। गेंद हवा में कैच होने की संभावना थी। स्क्रीन पर अब मुझे देखना होगा, नंबर आया 4 जरूर, लेकिन यह मिसफील्ड जो यहां से नजर नहीं आई। क्या गेंद गैप में थी या मिसफील्ड या कैच छोड़ा गया, जरूर हम देखेंगे फॉर्चून इवेंट के स्क्रीन पर। कोशिश की गई थी। वन बाउंस ओवर द रोप, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई नजर आई, लेकिन क्या बल्लेबाजी हो रही है अनिकेत मोगल द्वारा। नीचे 12 के योगदान पर, टीम 12 के योगदान पर खेल रही है। राकेश तांडेल इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। यहां पर चकमा देने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि दौड़ गेंद डालना अब जरूरत बन चुका था। पहली 3 गेंदों के ऊपर 12 रन आ चुके थे। इस गेंद के ऊपर अगर बड़ा हिट आता तो ये काफी लंबा ओवर बन सकता था, लेकिन यहां पर एक डॉट गेंद डालकर वापसी की राकेश तांडेल। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें अभी भी शेष। फाइनल मुकाबला चैंपियन टाइगर ट्रॉफी ज़स्कार 2021 का चैंपियन। इस मुकाबले के बाद हमें पता चलेगा। लगातार दूसरी डॉट गेंद डाली, अब वापसी करते हुए राकेश तांडेल। अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड किया। इस ओवर की आखिरी गेंद, व्हाट्सएप गोइंग ऑन, फर्स्ट ओवर लास्ट डिलीवरी। आखिरी गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे इस पहले ओवर की। 12 तो बन चुके हैं इस ओवर में। पहली गेंद पर तुक्का, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री और लगातार 2 डॉट गेंदें। और यह क्लीन बॉल राकेश ने अपने घरेलू मैदान पर यह दर्शाया, अगर आप छक्का मार सकते हो तो मैं आपकी गिल्लियां भी उड़ा सकता हूं, आपके स्टंप्स को भी खेल सकता हूं। यह दिखाया, यह दर्शाते हुए यह आखिरी गेंद डाली गई। तेज तर्रार यॉर्कर डाला गया और क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज अनिकेत मोगल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर घरेलू मैदान पर खेल रही टीम ज़स्कार के खिलाफ साई खेल रही है। टाइगर ट्रॉफी 2021 क्रिकेट का यह खूबसूरत कारवां। आज अंपायर की भूमिका में मैं देख रहा हूं हेमंत कोहली और करप सर। कमेंट्री की दुनिया में अमित म्हात्रे, सिद्धू पाजी, क्या अंदाज है उनका, अलग ही अंदाज है। जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे कमेंटेटर्स के साथ कभी मौके मिलेंगे कमेंट्री शेयर करने का। और साथ साथ आतिश पाटिल, जिनको मैंने रायगढ़ प्रीमियर लीग के ऑक्शन में देखा, तब हमारी पहचान हुई। लेकिन हरपुर बड़ा इंसान है, अच्छा लगा इन लोगों के साथ। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं इस गांव के विद्यमान शाखा प्रमुख राकेश तांडेल का, जो पिछले 20 दिनों से मुझसे ज्वाइन हुए थे। गेंदबाज सागर ठाकुर, इन्होंने हमारे गांव के जीत के सपने को तहस नहस किया था अच्छी गेंदबाजी कर। जिस टीम ने 83 रन बनाए थे उस टीम को 60 के अंदर रोकने में इनकी गेंदबाजी ने काफी अहम किरदार निभाया था। ये डॉट गेंद डाली सागर ठाकुर ने, और जितनी ज्यादा बिंदी गेंदें आएंगी इस ओवर में उतनी ज्यादा घरेलू टीम को फायदा मिलेगा। दर्शक कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके लिए लकी ड्रॉ जो है, जो खूबसूरत वॉचेस आपको दिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ नाना तूतू मैं लगातार 2 डॉट गेंदे। क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज सागर ठाकुर की। वहीं पर रुका हुआ टोटल 12 रन। गेंदें समाप्त हो चुकी 8, अभी भी 4 गेंदों का खेल इस इनिंग का शेष। और ये डॉट गेंदें खेली प्रतीक मोगल ने। पहली 3 गेंदों में 12 आए थे और उसके बाद 5 गेंदें डॉट। लेकिन ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और इसी के साथ ये छठी डॉट गेंद आती हुई साई के इनिंग की। और खास तौर से तारीफ करने होगी राकेश और सागर की। भले 3 गेंदों के ऊपर शुरुआती मार खाया और राकेश तांडेल ने, लेकिन उसके बाद डॉट डॉट और विकेट निकाला। और यहाँ पर डॉट डॉट और विकेट निकाला सागर ठाकुर ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। देखिए क्रिकेट
मजहबों को जोड़ने वाला ये खेल है, भावनाओं से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, जिनकी वजह से हमने टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में, जीत का तिरंगा लहराया। एक खिलाड़ी थे सिख, एक खिलाड़ी थे मुस्लिम और एक खिलाड़ी थे हिंदू। तो सभी धर्मों को जोड़ने वाला ये खेल है। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन इस दोहरे रन के कारण। देखिए एक अचीवमेंट होती है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर के सैकड़ों के ऊपर पूरे भारत को नाचते हुए देखा हमने, जहीर खान के विकेट के ऊपर पूरे भारत को झूमते हुए देखा हमने। ये विकेट मिलता हुआ नजर आया। ओवर की आखिरी गेंद अभी विशेष, रन बन चुके हैं 14। एक छक्का आता है तो मैच एयर टाइट होगा, क्योंकि साई के पास भी गेंदबाजों की कमी नहीं है। क्या गेंदबाजी की नागांव के खिलाफ इन्होंने। समीधा नागांव, ग्रामीण में एक जमाना था इनकी दहशत के किस्से दोहराए जाते थे, और आज भी मैंने सुबह देखा, सुबह से इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। समीधा नागांव जो नाम ऊंचा था, उस ऊंचे नाम की तरह इनका प्रदर्शन हमें आज पूरे दिन देखने का मौका मिला। एक रन जरूर मिला बाय के तौर पर। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 15, जीत के लिए 8 की औसत से 16। या सोहळ्या प्रसंगी बरेच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांचं देखील या ठिकाणी खूप खूप स्वागत। राज्याच्या स्पर्धेला ज्यानं खऱ्या अर्थानं क्रिकेटच्या पाठीचा, समालोचकाच्या पाठीचा कणा म्हणून गेली 3 दिवस या ठिकाणी चांगली कामगिरी केलेली आहे, अशा एका गुणलेखकाचा देखील गौरव होणं फार गरजेचं आहे। आणि म्हणून या संपूर्ण प्रतियोगितेमध्ये ज्यानं गुणलेखकाची भूमिका निभावली असे आपले परममित्र अर्थातच करण ठाकूर सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। अतिशय उत्तम गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून गेले 3 दिवस या ठिकाणी पाहिलं गेलं, त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान आजच्या या प्रतियोगितेमध्ये केला जाईल। मी विशाल ठाकूर यांना विनंती करत आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते करण ठाकूर यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे, समालोचकाच्या पाठीचा कणा। कारण गुणलेखक चुकला तर समालोचक चुकला जातो, गुणलेखक बरोबर असेल तर समालोचन देखील बरोबर होत असतं। परंतु मागील 3 दिवसांमध्ये आपल्या हातून एकही चूक न करणारा हा गुणलेखक करण ठाकूरसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। प्रेमाची आणि मायेची उबदार शाल, सौंदर्याचं प्रतीक आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक गोड आठवण भेट त्यांना या ठिकाणी बहाल केली जात आहे। तर चलूया स्पर्धेकडे बोलूया, ज्या ठिकाणी आजच्या या प्रतियोगितेचा शेवटचा नाटकीय अंक रंगणार अमित पाजी यांच्या गोडवाणीतून। बिल्कुल मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबला चल रहा है। जीतने के लिए इस बार द स्टार टीम को चाहिए इस बार 16 रन की जरूरत है। ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर इस बार देखा जाए भारत ठाकुर और उनके साथीदार है सचिन भात्रे। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए राकेश मोकल पहली गेंद। भारत इस बार देखा जाए ऑफ साइड के ऊपर खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहा है। पहला रन मिला भारत को और पहला रन मिला स्वर्गीय गुलाब भाई भात्रे, और इस बार देखा जाए शायद सुधीर चांडिल टीम को। 1 रन के साथ खाता ओपन हो चुका है। 16 रनों का टारगेट हर ओवर में इस बार देखा जाए शायद 8 रन चाहिए। दूसरी गेंद और विकेट सचिन के लिए, लेकिन रास्ते में तैनात। ये कभी करने का नहीं भैया, ये करने से बहुत बहुत लफड़े हुए।
ध्यान में रखिए 25 जून 1983 का वह कारनामा था। अगर कपिल देव साहब वीरेंद्र विकेट साहब जी को जीवन दान देते दीपक दादा चले दादा तो इंडिया वह विश्व कप जीतने वाला नहीं था। 1999 को जब स्टीवा को जीवन दान दिया हर्षदीप ने, दक्षिण अफ्रीका अभी तक भुगत रही है, वर्ल्ड कप कब मिलेगा। यहाँ दिशा से भड़कती हुई गेंद, वाइट का इशारा आया और अतिरिक्त रनों के साथ या दस्कार टीम का स्कोर पहुंचा 3 के घर में। दस्कार गांव के सभी ग्रामस्थ, सभी मेहमानों के आंखों के सामने एक गांव की टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रहे। सभी को आशा है कि हम ही इस बार सिकंदर बने, लेकिन क्रिकेट अनुष्ठान से भरा हुआ खेल, फुल टॉस गेंद, लेकिन कैच होने की संभावना मुश्किल लग रहा है। वो आ रहा है, पकड़ लिया, बहुत ही सुंदर कैच। भारत ठाकुर चले बैक टू द पवेलियन। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना खासा नहीं हुआ, एलिवेशन नहीं मिला और झटका लगा। राकेश मोकल को मिली पहली सफलता। बिल्कुल इस बार देखा जाए अनिकेत मोकल ने जो मुलेखन के खिलाफ पहले दिन में ऐसी ही कैच पकड़ी थी और आज भी भारत की कैच उन्होंने ऐसी ही पकड़ी, सेम कैच। और इस बार देखा जाए तो शायद यकीनन के साथ पहला झटका लगता हुआ और पहला विकेट गिरता हुआ सफलता मिली राकेश मोकल को, सफलता मिली साई टीम को। नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर सागर ठाकुर, वन डाउन बैट्समैन। हिंदुस्तान की ये वन डाउन की बैटिंग हो जाती है हमारे आदरणीय कैप्टन विराट कोहली साहब जी की ये जगह है, वैसे ये जगह दस्कार टीम के सागर ठाकुर की है। सचिन, व्हाट अ शॉट! और क्या हुआ वहां देखिए, लेकिन इस बार देखा जाए, ये देखिए अभी तक वो खड़ा है, तो इस बार शायद देखिए, पहले वो खड़े ही रहिए। अंपायर आप देखिए, फैसला कठिन लग रहा है, लेकिन हौसला इस बार देखा जाए, राहत की सांस आई। सचिन की विकेट महत्वपूर्ण है। या दरम्यान आपण पाहतोय सन्मान्य व्यासपीठावर हे गोड व्यक्तिमत्व आदरणीय श्री विजयजी भोईर साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांच्या समवेत व्यावसायिक क्षेत्रातील आदरणीय श्री सुधीरजी पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील खूप खूप स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जात आहे। प्रेक्षकांना विनंती आहे, त्या ठिकाणी पंच निर्णय घेत आहेत, कृपया जवळ कोणी जाऊ नका। स्क्रीनवर देखील या ठिकाणी पाहिलं जात आहे आणि पंच देखील जाग्यावर जाऊन त्या ठिकाणी निर्णय देणार आहेत। प्रयत्नाला या ठिकाणी दाद द्यावी लागेल। निकाल काही आला तरी प्रयत्न फार मोठा होता, जोरदार टाळा द्यायला पाहिजे त्या क्षेत्ररक्षणासाठी। बिल्कुल बढ़िया प्रयास किया है, डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन क्या होगी, हरी झंडी आएगी या रेड झंडी आएगी, वक्त बताएगा। दीपक दादा के चेहरे के ऊपर भी थोड़ी सी निराशा है, डिसीजन बहुत पेंडिंग है। शैलेश दादा, मामला बहुत कठिन है, लेकिन वहां गए हैं क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। दस्कार घरेलू मैदान के ऊपर के सचिन की बहुमूल्य विकेट है, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है, लेकिन आयोजक कर्ता भी पहुंचे हुए, लेकिन डिसीजन सही दीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण मेगा फाइनल का मुकाबला है। सभी लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे, क्या होगा ये हम भी नहीं कुछ बता सकते, लेकिन आयोजक कर्ताओं को भी हम विनती कर दिया, फैसला दीजिए। निर्णय क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय है, डिसीजन पेंडिंग है। लाल झंडी या हरी झंडी, निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। शांत हो चुका है वातावरण, देखिए बड़ा हिट था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला हुआ शॉट था, सचिन मात्रे के बल्ले से ये शॉट आया था, लेकिन और यहाँ डिसीजन इस बार देखा जाए आयोजक करता, और सचिन के जोरदार ताली, सच्चाई दिखाई। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या सच्चाई दिखाई, वर्ड सचिन।
याला म्हणतात मित्रांनो खेळाडू वृत्ती. सचिन या खेळासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बिल्कुल बिल्कुल, यह है सचिन के अंदर का जज्बा, यह है सचिन म्हात्रे गांव की खासियत है, क्योंकि ये गांव क्रिकेट की पंडरी है. बड़े बड़े खिलाड़ी ने इस जसकार गांव का नाम रोशन किया है. हमारे सीनियर या अरुण ठाकुर साहब भी बैठे हुए, या शैलेश दादा भी बैठे हुए, दीपक दादा भी बैठे. आसानी से हम हार मानने वाले नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. मित्रांनो काही प्राप्त करायचं असेल तर 2 पावलं मागे यावं लागतं. आज जरी या ठिकाणी मोठा निर्णय घेतला तरी सचिन याच्या कारकिर्दीमधली मोठी घटना ठरू शकते. त्याच्या कारकिर्दीला ओळख मिळावी. बिल्कुल गेंदे हैं, 2 गेंदे शेष है. मुझे गुंडप्पा विश्वनाथ साहब जी की याद आ गई. सच्चाई दिखिए सचिन ने. और हवा में इस बार देखा जाए डिपेक्सक और खिलाड़ी गेंद को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉपिंग क्रीज के अंदर बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचे नहीं. बल्लेबाज हितेश जी म्हात्रे गए हैं. सागर ठाकुर ने 1 रन के साथ खुद का खाता ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 4 के घर में. 2 विकेट के नुकसान पे स्वर्गीय गुलाब म्हात्रे और सुधीर तांडेल. दस्कार टीम का स्कोर अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से 12 रन की जरूरत है. आने वाले 7 गेंदों में 12 रन चाहिए. राकेश मोकर का प्रभावी और साबित हो रहा है. फुल टॉस ये गेंद है, इस बार गैप में चली गई है. लॉन्ग ऑन वाला दौड़ रहा है, अंत में बॉल की स्पीड, फील्डर की हार. गेंद बाउंड्री पर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देखिए दस्कार गांव का खेमा खुशी से झूम के उठ चुका है. ये देखिए एक बार रिप्ले में देखिए. मैं आसानी से यह भी कहता हूं साई टीम भी खतरनाक टीम है, लेकिन गैप में गेंद थी. 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है. 8 के घर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 8 रन चाहिए. यस, 6 गेंदे जीतने के लिए 8 रन चाहिए. लेकिन दूसरे गेंदबाज कौन होंगे? ट्रॉफी किसके पक्ष में जाएगी? दस्कार या साई? साई या दस्कार? पनवेल तालुका या उरण तालुका? इसी भूमि के ऊपर ये ट्रॉफी रहेगी, वक्त बताएगा. अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है. बिल्कुल प्रतीक, जिन्होंने दुलारे साहब जी ने कह दिया था कि 9 रन आसान करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आज के दिन के लिए हमारे महाराष्ट्र के मशहूर कमेंटेटर प्रवीण दुगाड़े साहब, जिनके साथ हमें बैठने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है. जिनके वाणी के ऊपर उन्होंने जो कुछ बताया वो काफी सराहनीय अतुलनीय काम कर दिया है. दोस्तों, एक आवाज ऐसा ही है, जब चालू होता है तो सभी लोग कहते रेडियो लाइन की कमेंट्री शुरू हो गई. लेकिन गेंदबाज आ चुके हैं प्रतीक, और जोरदार पार हिट कर दिया है. एक बार ट्राई कर दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है. सिंगल मिलेगी, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है. 9 के घर में 5 गेंदे. टीम को जीतने के लिए 7 रन चाहिए. या दरम्यान विनंती करत आहोत आदरणीय श्री अमित ठाकूर यांना की आपण सन्मान्य व्यासपीठावर येऊन आसन करायचं आहे. क्या मैच चाहिए? 10 का टीम घरेलू मैदान के ऊपर अपने सर जमीन पर खेल रही है. हितेश के लिए गेंद दिशा से भटकती हुई ऑफ स्टंप के बाहर गई. अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता. स्कोर है 10 के घर में. दुहेरे आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया है. जीतने के लिए 5 गेंदों में 6 रन की जरूरत है. क्या मुकाबला आया है! जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. मैंने कह दिया था आसानी से दस्कार गांव की टीम हार मानने वाली नहीं, लेकिन उतनी भी कमजोर टीम नहीं है साई की. कुछ तौर के ऊपर भी मुझे लगता है इरादा पक्का कर सकते हैं. और यह देखिए राकेश ने इस बार गेंद को पकड़ने में प्रयास किया था, लेकिन पीछे क्या फील्डिंग हुई प्रमोद जी की. वार्ड फील्डिंग प्रमोद. अपनी टीम के लिए 3 रन उन्होंने अड़ा दिया, क्योंकि आउटफुल बहुत फास्ट थी, बाउंड्री जाने वाली थी. मगर 1 रन के साथ स्कोर जाता है 11 के घर में. बढ़िया क्षेत्र देखिए रिप्ले में. 4 गेंदे. टीम को जीतने के लिए यहाँ 5 रन चाहिए. मुकाबला देखिए क्या आया हुआ है. और बड़ा शॉट, लेकिन यहाँ दूसरा रन होने की संभावना लग रहा है. 1 ही रन मिलेगी. बढ़िया क्षेत्र साई की तरफ से. मैच देखिए साई के पक्ष में जाती है, दस्कार के पक्ष में आती है, फिर साई के पक्ष में जाती है, फिर दस्कार के पक्ष में आती है. 3 गेंदे. जीतने के लिए 4 रन. दिल की धड़कनें रोकने वाला ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला हो तो ऐसा.
और जोरदार हिट का दूसरा रन हो सकता है क्योंकि मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। तब तक के लिए मामला बन सकता है। थ्रो आया राकेश, लेकिन बल्लेबाज लग रहा है टॉपिंग पिच के अंदर पहुंचे। अंपायर ने रिव्यू लिया है। ये कृष्णा भाई के माथे के ऊपर टेंशन आया होगा, वो खुद चेक करेंगे दूसरा रन कैसा होगा सक्सेसफुल। और पहुंच गए 2 रन के साथ स्वर्गीय गुलाब भाई म्हात्रे और सुधीर तांडे। दस्कर टीम का स्कोर पॉइंट लाइट बंद कीजिए। 14 के घर में बस जीतने के लिए 2 ही रन चाहिए। 2 रन और 2 गेंदे। जिन्हें दिल की बीमारी है उन्हें मैं तुरंत सलाह दे रहा हूं कि अब ये कमेंट्री और ये मैच को न देखे क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। 2 गेंदे जीतने के लिए 2 रन। ये वाक्य आदरणीय सुशील दोषी साहब जी का है। भारत पाकिस्तान के बीच के मैच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये गेंद देखिए, रनआउट का मौका हो सकता है। लगता है यह मामला बनेगा आउट। खिलाड़ी वापस आ रहे हैं मुझे लग रहा है। हितेश म्हात्रे 4 रन बना के 5 रन बना के जीतने के लिए 2 गेंदों में, 1 गेंद में जीतने के लिए 2 रन। कंपलसरी चेसिंग है। क्या मैच आई हुई है। मेगा फाइनल का मुकाबला देखिए, दिल की धड़कनें रोकने वाला ये जबरदस्त मुकाबला। और तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। दर्शकों का पैसा वसूल हो चुका है दोस्तों। क्या मैच चाहिए। न हार मानने के लिए साई तैयार है, न हार मानने के लिए दस्कार तैयार है। ट्रॉफी का हकदार बनने के लिए साई कह रहा हो ये हम लेके जाएंगे, लेकिन दस्कार कर रहे इलाका हमारा है, हमारे अंदर रहेगा। लेकिन वक्त बताएगा ट्रॉफी का शहंशाह कौन है। 1 गेंद जीतने के लिए 2 रन। बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर है सागर ठाकुर और न्यू बैट्समैन इस बार देखा जाए राकेश तांडेली। पूरी तरह से इस बार देखिए, मंच के ऊपर भी देखिए शैलेश दादा ने और इस बार कई ऐसे मैचेस निकाले भी है, लेकिन आज उनके आंखों के सामने दिल की धड़कनें रोकने वाला दीपक दादा ये मुकाबला आया हुआ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तालियां ठोकिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कीजिए। महत्वपूर्ण वही 1 गेंद 2 रन। और ये लपकी है बाउंड्री के साथ लगता है। और इसी के साथ स्वर्गीय गुलाब भाई म्हात्रे और सुधीर तांडेल जस्कार टीम ने मैच को जीता। विनिंग शॉट खेला बल्लेबाज यहां शायद सागर ठाकुर ने कि इस बार बेहतरीन तरीके से इस मैच को जीता और ये ट्रॉफी अपने घर के अंदर रख के कह दिया हम इस ट्रॉफी के हकदार है। और माहौल देखिए, जश्न मना दिया। और ये कहता हूं कि जो तूफानों को थाम ले उसे समंदर कहलाता है, जो खुदा को जान ले उसे मस्त कलंदर कहलाता है। गिरते हैं मैदान जंग में कायर ही, जो जीतने की ठान ले उसे सिकंदर कहलाता है। और इस बार गैप में गेंद थी ना, लॉन्ग ऑन वाले कुछ करेंगे महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से। सागर ठाकुर ने 6 रन की नॉट आउट पारी खेली और चौवा लगाकर ट्रॉफी पनवेल तालुका साई गांव में न जाने दी और कह दिया क्योंकि हमारे मंच के ऊपर उनके गांव के सभी लोग इस मैच को देख रहे। दुआ थी, दुआ महत्वपूर्ण है। मैच को जीता देखिए, वाह। बिल्कुल, तो गए साल की भी ट्रॉफी थी, वो भी जस्कारी गांव में थी। तो इस बार देखिए पूरे तरह से ये जस्कार के सभी ग्रामस्थ सभी खिलाड़ी और इस तरह से देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जोड़ी शैलेश ठाकुर और दीपक दादा की जोड़ी के चेहरे के ऊपर खुशी की इस बार लहर आ चुकी है। चेहरे प्रफुल्लित हो चुके क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारे गांव की टीम ने इस ट्रॉफी को जीता। जैसे हम चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स में, आतिश पाटिल अंकों देखा आपको हल बताने के लिए आएंगे।